आखिर कौन है हमास के नए नेता याह्या सिनवार? हमास ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा कर दी कि पिछले महीने ईरान के तेहरान में अपने नेता इस्माइल हानिया की शहादत के बाद उसने अपने समूह के नए नेता के रूप में याह्या सिनवार को चुना है। याह्या सिनवार गाजा पट्टी और आंदोलन का नेतृत्व करते आ रहे हैं। हमास के प्रवक्ता ओसामा हमदान ने कहा कि सिनवार को सभी की सहमति से नए नेता के रूप में चुना गया है, जो समूह के वर्तमान जरूरतों के बारे में आंदोलन की समझ को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनवार हमेशा इजराइल के साथ युद्ध विराम के लिए बातचीत में भी शामिल रहे हैं। हमास ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, शहीद कमांडर इस्माइल हानिया के स्थान पर उन्होंने आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में कमांडर याह्या सिनवार के चयन की घोषणा पर मोहर लगा दी है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर याह्या सिनवार कौन है जिसे हमास ने अपना नेता चुना है। और हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन के करीबी माने जाते हैं और हमास के आंतरिक सुरक्षा निकायों की स्थापना के लिए भी जाने जाते हैं। सिनवार को 1980 के दशक के अंत में इजराइल द्वारा 4 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। सिनवार ने समूह के पहले आंतरिक सुरक्षा तंत्र MDD का नेतृत्व करने के लिए 23 साल की सेवा की थी, जिसने इजराइल के साथ सहयोग करने के संदेह में फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया और जिन पर भी संदेह था उसे मार डाला। 2011 में याह्या को इजरायली सैनिक गिलाद शलित के बदले में 1047 फलस्तीनी कैदियों के साथ रिहा करने पर जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सहमति बनी तो उसमें याह्या भी शामिल थे, जो इजराइल की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जबकि गिलाद शलित को 2006 में एक सीमा पर हमले में फिलिस्तीन सैनिकों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। हमास की सैन्य शाखा के पूर्व कमांडर सिनवार हमास में एक प्रमुख नेता के रूप में फिर से अपने पद पर लौट आए हैं और 2017 में गाजा में हमास के राजनीतिक कार्यालयों के प्रमुख के रूप में निर्वाचित किए गए। हानिया की शहादत के बाद मंगलवार को उन्होंने हानिया की जगह ली। यह फैसला 31 जुलाई को तेहरान में हानिया की शहादत के बाद लिया गया। हानिया ने नए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए ईरान की यात्रा पर थे और शपथ ग्रहण समारोह के बाद तेहरान स्थित अपने आवास में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे, जहां वे कथित तौर पर इजरायली खुफिया एजेंसी द्वारा किए गए हमले की चपेट में आ गए। मिडिल ईस्ट आई न्यूज के अनुसार हानिया के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में देखे जाने वाले अन्य हमास नेताओं में खालिद मैशाल, खलील अल-हया, मूसा अबू मरजोक, मोहम्मद दीफ और मारवान हिस्सा भी शामिल हैं। हानिया से अलग जिन्होंने गाजा पर इजरायली हमले के बीच अपना जीवन युद्ध क्षेत्र के बाहर बिताया था, याह्या सिनवार गाजा के अंदर ही रहते हैं। उन्होंने गाजा पर हुए सभी हमलों को करीब से देखा है। ये वह लगातार इजरायली सेना का निशाने पर हैं। यहां वो लगातार इजरायली सेना के निशाने पर हैं। इसी साल अप्रैल में हमास के एक अधिकारी ने कथित तौर पर कहा था कि सिनवार ने जमीन के ऊपर गजा में युद्ध क्षेत्रों का दौरा किया था और वह हमेशा सुरंगों में नहीं रहते थे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि याह्या किस तरह से युद्ध क्षेत्रों पर नजर बनाए रखते हैं। एक इजरायली अधिकारी ने मई के महीने में मिडिल ईस्ट आई को बताया कि सिनवार इजराइल का 1 नंबर लक्ष्य बन गए थे और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में इजरायली बंधकों को बचाने के प्रयासों को छोड़ दिया था और इसके बजाय सिनवार को अपनी मुख्य प्राथमिकता बना लिया था। हालांकि याह्या सिनवार कभी इजराइल सेना के निशाने पर नहीं आ सके। मिडिल ईस्ट आई के अनुसार गजा में मौजूद इजरायली अधिकारी ने कहा कि गजा में नेतन्याहू के अभियान का मूल उद्देश्य याह्या सिनवार का शिकार करना है। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध में इजराइल नेता के लिए याह्या को गिरफ्तार करना व्यक्तिगत हो चुका है। अब इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि याह्या हमास के कितने महत्वपूर्ण नेता हैं, जिन्हें अब हमास का प्रमुख बना दिया गया है। उम्मीद है कि वे गाजा के नागरिकों की बेहतरी के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिलत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशली व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप मिलत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना, शुक्रिया।